कि आप दूरी रख रहे हैं, ये सवाल है क्यों रख रहे हैं। थोड़ा बहुत समझने की कोशिश अपने लक्ष्मण सिंह मरकाम जी से कही। वो एक सामाजिक संगठन से संबद्ध हैं, पर आप एक राजनीतिक दल से संबद्ध हैं। विश्व आदिवासी दिवस पर भाजपा शासित राज्यों के द्वारा कोई बधाई का विज्ञापन प्रकाशित नहीं होता। कुछ कार्यक्रमों में बड़े नेताओं की उपस्थिति के कार्ड में नाम भी छप गए थे, पर उन आयोजनों में शामिल होने से भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री या मंत्रियों के द्वारा परहेज किया गया। थोड़ा आप बताएंगे कि विश्व आदिवासी दिवस के साथ दूरी बनाकर दरअसल हम समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं, या हमारा विरोध एक राजनीतिक दल के रूप में इन आयोजनों के साथ में क्यों है। जरूरी है ना आपकी तरफ से यह बात आना, ताकि देश समझे कि क्यों भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन इस देश के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, इस देश के आदिवासी या वनवासियों के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल गलत धारणा है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोग विश्व आदिवासी दिवस के दिन नहीं आते हैं, नहीं जुड़ते, ऐसा कोई मामला नहीं है। ये विशुद्ध रूप से यदि कोई नेता किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाता होगा तो ये विषय अलग है। अन्यथा विश्व आदिवासी दिवस जो है सभी जाति, ये समाज और सभी राजनीतिक दल के लोग वहां उपस्थित होकर माने वहां बातचीत पे जो है अपना सहयोग प्रदान करते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई पार्टीगत राजनीति वहां नहीं होती है सामाजिक रूप से। राजा राम जी इससे असहमति व्यक्त कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, पर समाज के बीच में अतीत का अनुभव तो इसकी पुष्टि करता है। और शायद लक्ष्मण सिंह जी के साथ में जब दूसरे चरण में आऊंगा तो वो इसमें ज्यादा विस्तार से रोशनी देंगे। लेकिन मेरे साथ में आर.एन. ठाकुर साहब जुड़े हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं आदिवासी महासंघ संयुक्त मोर्चा। मेरा सवाल ठाकुर साहब आपसे कुछ अलग है। आयोजन बढ़ चढ़कर हो रहे हैं, पर जो इस समाज की जरूरतें हैं और समस्याएं हैं, क्या वस्तुतः उन पर ध्यान दिया जा रहा है? वो कौन सी जरूरतें या समस्याएं हैं जिनको आपको लगता है कि आयोजन पे जितना खर्च कर रहे हैं अगर उसका कुछ अंश इस समाज की बेहतरी के लिए कर देते तो ज्यादा बेहतर हो जाता? थोड़ा रोशनी देंगे ठाकुर साहब। मैं सर बताना चाह रहा हूं कि 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाने के लिए जो पूरा विश्व इस बात पर चिंतन करने के लिए तैयार रहता है कि हम एक दिन मुकर्रर करें और आदिवासियों की शैक्षणिक, सामाजिक उन स्थितियों को आकलन करें कि हम पिछले समय से अभी तक कहां पहुंचे हैं। एक्चुअली इसका बहुत पवित्र उद्देश्य है कि एक पर्टिकुलर डे मुकर्रर किया हुआ है और इस दिन कम से कम हम चिंतन करें। इसमें सभी आदिवासी वर्ग इसमें शामिल होके हम अपना खुद का आत्मविश्लेषण भी करते हैं कि हमारी क्या स्थितियां हैं, और हमारे आदिवासी नेता मिलकर समाज के लिए भी हम बहुत अपना कुछ दिशा निर्देश तय करते हैं, कुछ रूपरेखा बनाते हैं, एक बहुत पवित्र उद्देश्य के हिसाब से। अब सवाल यह है कि वर्तमान बीजेपी सरकार ने इसको आदिवासी सबसे परहेज है। एक्चुअली इनको ये चाहती है कि मूल निवासी इनको कहा जाए। अब मूल निवासी का मतलब ये होता है कि वनवासी कहने का मतलब ये है कि वनवासी तो वन परिक्षेत्र में रहने वाले सभी निवासी हो गए हैं। वनवासी का शाब्दिक अर्थ ही यह है कि वन में रहने वाले, वन परिक्षेत्र में रहने वाले सभी लोग। आदिवासी का मतलब यह है कि जो पूर्व जिन्होंने नोटिफाई किया है हमारे संविधान के हिसाब से कि जो सबसे पूर्ण समय से, पुराने समय से जंगल में रहने वाले, आर्थिक सामाजिक स्तर से जो पिछड़े लोग हैं, उनको आदिवासी को एक शेड्यूल बनाया है जिसके अंदर उन्होंने नोटिफाई किया हुआ है। और इसको बहुत सही दृष्टि से आर्थिक सामाजिक आकलन करने के साथ साथ ये सूची बनाई गई है। अब इसके उद्देश्य के साथ साथ इन्होंने क्या है, जहां जहां पर जो जो हमारी जो स्थितियां हैं, आज अगर हम इसको मॉनिटरिंग करते रहें और इसमें अगर हम हमारा पिछड़ापन दूर करने के लिए आरक्षण जो दिया हुआ है उनके लिए क्या क्या सुविधाओं के लिए रूपरेखा बनाई जानी चाहिए, अगर ये चिंतन होता तो हम अभी तक